हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं विनीत भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल विनीत भारद्वाज मैथ्स में आप लोगों का फिर से एक बार वेलकम करता हूं। तो अब तक हमने देखा है क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स। उसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स कि किस किस तरीके के सिस्टम्स अवेलेबल है हमारे पास। सेकेंड, उसके बाद हमने देखा था कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, प्लस वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग होते हैं। इसके बाद हमने इरेशनल नंबर डिस्कस किया था जो कि होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। फिर इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम एक डेसिमल नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, चाहे वो टर्मिनेटिंग नंबर हो, चाहे वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग हो, चाहे वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग में स्पेशल वाला केस हो, मिक्स्ड रिकरिंग वाला। हर टाइप के नंबर को, हर टाइप के डेसिमल को हमने पी बाई क्यू फॉर्म में चेंज करना सीखा है। आज की इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक देखने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा रिलेटेड है 8th क्लास से। 8th क्लास में भी आपने पढ़ा था, एक चैप्टर था एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, तो वैसा ही कुछ अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बट जो क्वेश्चन का टाइप है, क्वेश्चन का जो लेवल है, वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप आ चुके हो विनीत भारद्वाज मैथ्स चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। तो इसमें देखो कुछ कीवर्ड्स हैं, आपको पता होने चाहिए। रियल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, चाहे वो 1 2 3 4 हो, चाहे वो -1 -2 -3 हो, जीरो हो, डेसिमल नंबर हो, फ्रैक्शन हो। एक जो भी आप नंबर सोच पा रहे हो, वो सारे नंबर रियल नंबर होते हैं, बिकॉज इन्हीं सारे नंबर्स को हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। रियल नंबर समझ में आ गया। चाहे रैशनल हो, इरेशनल हो, √2 √3, चाहे 5 6 जैसे कॉमन नंबर सी क्यों ना हो, वो सारे नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। अगर हम उन रियल नंबर्स पर एक्सपोनेंट चढ़ा दें, एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, तो हम बोलते हैं कि अब हम पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। थोड़ा समझ में आया? अभी करवाऊंगा तो और ज्यादा आएगा, सामने देखते रहना। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए इसके अंदर पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स। पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स, इसका मतलब क्या होता है कि जो एक्सपोनेंट है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर आप ध्यान से देखो, 0 1 2 3 -1 -2 ये सारे इंटीजर्स होते हैं। ये तो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स हैं। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। और ये सारे नंबर 1 2 3 4 5 6 इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। लेकिन ये तो नेचुरल नंबर भी होते हैं। इसका मतलब हमें एक बात समझ में आई आज की क्लास में कि कभी भी पॉजिटिव इंटीजर लिखा हो या पॉजिटिव इंटीग्रल लिखा हो, उसका मतलब होता है नेचुरल नंबर। क्या मतलब होता है उसका? नेचुरल नंबर। तो एक्सपोनेंट में क्या होगा? नेचुरल नंबर। वो अब हम पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कभी लिखा हुआ है a की पावर n। इसका मतलब क्या होता है कि a शुड बी मल्टीप्लाइड n टाइम्स। a कितने बार मल्टीप्लाई होगा? n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। और जहां पे ये जो n है, ये क्या होना चाहिए? एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। और a को हम क्या बोलेंगे? a को हम बोलेंगे बेस। a को क्या बोलेंगे हम? बेस। तो बेस के ऊपर एक नेचुरल नंबर होता है। ये जो बेस है, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। समझ में आ गया? और चलिए इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सपोज लिखा हुआ है 5 की पावर 1, क्योंकि हमें नेचुरल नंबर ही डिस्कस करने हैं अभी, तो मैं 1 से स्टार्टिंग कर रहा हूँ, तो इसका मतलब 5 ही होगा। सपोज 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है। 5 का स्क्वायर का मीनिंग होता है वी हैव टू मल्टीप्लाई 5 2 टाइम्स, 5 5 25 हो गया। कभी 5 का क्यूब लिखा हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा वी हैव टू मल्टीप्लाई 5 3 टाइम्स, 5 5 25 25 5 125। 5 की पावर 4 आ गया तो 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, एंड सो ऑन। जरूरी नहीं है कि जो बेस होगा वो एक नेचुरल नंबर ही हो, जैसे 5 था। हो सकता है 1/2 जैसा नंबर आ जाए। अगर 1/2 का क्यूब आता है तो हम क्या करेंगे? 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, एंड 2 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। समझ आया ये? इस वाले स्टेप को हम ऐसे भी लिख सकते थे, 1 × 1 × 1 और 2 × 2 × 2। ओके, क्योंकि यहाँ पे एक लॉ यूज हो चुका है, वो अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, तो मैंने सोचा आपको ऐसे भी समझा देता हूँ। सपोज कभी लिखा हुआ है -3 का
की पावर 4 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होगा कि वी हैव टू मल्टीप्लाई -3 हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स। क्योंकि माइनस वाली टर्म है तो मैं ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ, वो थोड़ा कन्वीनियंट रहता है। -3 इंटू -3 क्या हो जाएगा 9, -3 इंटू -3 क्या हो जाएगा 9, 9 9 से क्या हो जाएगा 18। समझ में आ गया? तो ये होती है पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। अब मैं इसको रेज कर देता हूँ। अब इसके बाद आप हेडिंग डालिए नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स, नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स। ओके, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है a की पावर -n, तो इसको हम लिखते हैं 1/a की पावर n। ये जो नेगेटिव नंबर है ये नीचे जाके पॉजिटिव हो जाते हैं। ओके, बस इसमें एक ये कंडीशन है कि जो a है इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बिकॉज डिनोमिनेटर में 0 आते ही वो नॉट डिफाइंड हो जाते हैं, हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, तो a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ओके, अब देखिए सपोज आपके पास कभी लिखा हुआ है 2 की पावर -3, a कोई भी नंबर हो सकता है, वो बेस है, -3 एक्सपोनेंट है और वो नेगेटिव इंटीजर है। एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए? नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? -1, -2, -3, इनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। तो 2 की पावर -3 को हम लिख सकते हैं 1/2 का क्यूब, -3 नीचे जाके क्या बन गया +3। अब 2 के क्यूब का क्या मतलब होता है? 2 कितने बार मल्टीप्लाई होगा? 3 टाइम्स। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये हो गया 1/8। ये क्लियर हो गया? 2 की पावर -3 का मतलब क्या होता है? सपोज आपके पास ऐसे लिखा हुआ है 5 की पावर -4, इसका मतलब हो जाएगा 1/5 की पावर 4। -4 नीचे जाके +4 हो जाता है और ऊपर 1 आ जाता है न्यूमरेटर में। तो 5 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 5 5, 5 5 जा 25, और 25 और 25 जब मल्टीप्लाई होंगे ये बन जाएगा 625। समझ आ गया अच्छे से? क्लियर हो गया? तो ये होता है नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी तक हमने पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट डिस्कस कर लिया। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब मैंने बताया था वो होते हैं नेचुरल नंबर। और अभी हमने देखा है नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट, जिसका मतलब ये होता है एक्सपोनेंट में नेगेटिव इंटीजर आएगा, जैसे कि यहाँ पर आ रहे हैं। बेस कुछ भी हो सकता है, बेस ऐसे भी हो सकता था, देखो 1/2 की पावर -1। ऐसे केसेस में क्या होगा? 1 अपॉन करेंगे, जैसे 5 नीचे आ गया था, यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ है तो 1/2 नीचे आ जाएगा। -4 +4 बन गया था, तो ये -1 बन जाएगा +1, मतलब 1/1/2 आ गया। और ये 1/2 ऊपर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। समझ आ गया? मतलब कोई भी नंबर है उसके ऊपर अगर पावर -1 है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कभी लिखा हुआ है 6/7 की पावर -1, तो ये हो जाएगा 7/6। कभी लिखा हुआ है 9/8 की पावर -1, ये हो जाएगा 8/9। मतलब वो बेसिकली रेसिप्रोकल हो जाता है। इसको आप जल्दी से नोट करिए, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाता हूँ जो कि है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो अब हम स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो ये वो टॉपिक है जो आप ऑलरेडी क्लास 8 में पढ़ चुके हो। क्लास 8 में एक चैप्टर था एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, उसमें आपने काफ़ी टाइप्स के लॉज पढ़े थे, जैसे कि ए की पावर एम इंटू ए की पावर एम, ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन, और भी लॉज थे, वो सारे हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ जो होता है वो होता है ए की पावर एम डॉट ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन। ये हमारा फर्स्ट लॉ होता है। इसका ये कहने का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर अगर ए है और दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो पावर्स को ऐड कर दो।
और ये मल्टीप्लाई होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कभी लिखा हुआ है 2 का क्यूब और 2 की पावर 5, ये डॉट को आप डेसिमल मत समझना, ये एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन को डिनोट कर रहा है कि 2 का क्यूब और 2 की पावर 5 आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो ऐसे केसेस में बेस तो सेम रहता है, देखो ए का ए ही रहा था तो यहाँ पे 2 ही रहेगा, लेकिन ये पावर्स जो होती हैं, एक्सपोनेंट्स जो होती हैं, क्या हो जाती है, ऐड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3+5 और 3+5 कितना होता है, 8। अब 2 की पावर 8 की वैल्यू क्या होती है, तो देखो 2 की पावर 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, फिर 16, 32, 64, 128, 256। तो 2 की पावर 8 क्या होता है, 256। क्या सर हमको ये सारी वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी? हाँ बेटा, आपको कुछ वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी, वो मैं आपको क्लास के एंड में बता दूंगा कि कहाँ तक आपको वैल्यूज याद रखनी है। ठीक है, तो 2 का क्यूब और 2 की पावर 5 कभी दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम थे, हमने पावर्स को ऐड कर दिया। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 5 की पावर 3 और 5 की पावर -2, बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड कर दो, तो 3 प्लस -2 हो जाएगा 3 -2, 3 -2 होता है 1, तो ये 5 ही आ गया। क्लियर है, इजी था ये। जरूरी नहीं है कि जो बेस है वो हमेशा एक नेचुरल नंबर ही हो सकता है वो फ्रैक्शन में दे रखा हो या कोई और रैशनल नंबर हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया -5/4 और यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और -5/4 यहाँ पे लिखा हुआ है 2। ओके, फिर से देखो बेसिस सेम है, हम पावर्स को ऐड कर देंगे, तो -5/4 बेस तो सेम रहेगा, पावर्स को ऐड कर दो, 3 + 2 कितना हो जाता है, 5। अब -5 की पावर 5 अपॉन 4 की पावर 5, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 5 की पावर 5 और 4 की पावर 5 की वैल्यू पुट करना और माइनस का साइन लगा देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हम फर्स्ट लॉ समझ चुके हैं, और सेकेंड लॉ के ऊपर चलते हैं। सेकेंड लॉ पे चलते हैं। क्या कोई बताएगा मुझे सेकेंड लॉ क्या होता है? फर्स्ट लॉ से काफी रिलेटेड है। जिस तरीके से फर्स्ट लॉ में हमने मल्टीप्लाई किया था ए की पावर एम और ए की पावर एन को, सेकेंड लॉ में हम ए की पावर एम और ए की पावर एन को डिवाइड कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो जाता है, ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन, ये दोनों डिवाइड में चले गए। तो जब ये डिवाइड में होते हैं ना ये दोनों नंबर, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, एक्सपोनेंट्स सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो हम m और n को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इस तरीके से। बट इसमें क्या चाहिए है कि जो a है ना, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बिकॉज अगर a 0 हो गया तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 आने का मतलब होता है बच्चों कि वो नंबर ओवरऑल नॉट डिफाइंड हो गया है, हमें उस नंबर की वैल्यू नहीं पता होती। तो डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने बोला a की वैल्यू 0 मत पुट करना। ओके, अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कभी लिखा हो 3 की पावर 5, इधर लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर, क्या ये इसका सही एग्जांपल है? बेसिस सेम है, जैसे यहाँ पे दोनों में बेसिस ए थे, यहाँ पे बेसिस 3 है, पावर्स डिफरेंट है, यहाँ पे पावर्स डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, ये ए सेम लिख देते हैं, बेस सेम हो जाता है, तो यहाँ पे बेस 3 था तो यहाँ पे भी बेस 3 लिख दो, और फिर पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 - 2, 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3, और 3 का क्यूब क्या होता है, 3 3 9, 9 3 27, तो इसका आंसर हो गया 27। समझ आ गया अच्छे से? एक और एग्जांपल देख सकते हो इसका, 5 की पावर 9 और ये रहेगा 5 की पावर 8, तो ये रहेगा 5 की पावर 9 - 8, ये हो जाएगा 5 की पावर 1, 5 आ गया इसका आंसर। ओके, तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं सेकेंड लॉ के लिए। अब हम थर्ड लॉ पे चल सकते हैं। थर्ड लॉ पर चलते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। थर्ड लॉ, थर्ड लॉ क्या होता है, कोई बताएगा? किसी को याद आ रहा है थर्ड लॉ क्या होता है? थर्ड लॉ में पावर के ऊपर पावर आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल कभी लिखा हो ए की पावर एम और इस पूरे के ऊपर पावर एन लिखा हो, तो याद रखना, मैं जनरली बाद में जब सीनियर क्लासेस में बच्चे पढ़ते हैं मैं उनको ऐसे समझाता हूँ, पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। ध्यान से देखो, ये एम और एन पावर्स हैं, तो ये पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, एम और एन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, ए की पावर एन इसके ऊपर पावर एम। तो फॉर एग्जाम्पल कभी ऐसे लिखा हुआ है 5 की पावर 2 और इस पूरे की पावर 3, तो 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे,
2 3 का क्या होता है 6। कभी लिखा हो 1/2 की पावर 3 और इस पूरे की पावर लिखा हो 5, तो रहेगा 1/2, 3 5 जा 15, 1 की पावर 15 तो 1 ही होता है, और नीचे आ जाएगा 2 की पावर 15। समझ आ गया? तो ये हमने डिस्कस कर लिया। नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते थे, फॉर एग्जांपल -2 का क्यूब और इस पूरे की पावर 2, तो 3 2 जा 6 होता है। अब -2 की पावर 6 करना है, तो -2 को हमें 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ऑब्वियसली आंसर पॉजिटिव आएगा, तो 2 की पावर 6 हो जाएगा। समझ में आ गया? नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर था ना, तो आंसर पॉजिटिव आता है। अगर नेगेटिव नंबर की पावर ऑड होता तो आंसर नेगेटिव आ जाता। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से, इजी लग रहा है? ठीक है, वेरी गुड। हम 3 लॉज पढ़ चुके हैं। एक और लॉ देख लेते हैं हम लगे हाथ। एक और लॉ हम देख लेते हैं। फोर्थ लॉ याद आ रहा है किसी को क्या होता है? फोर्थ लॉ में बेसिकली ऐसा होता है कि कभी a की पावर m दे रखा है और इधर b की पावर m दे रखा है, तो यहाँ पे a और b दोनों डिफरेंट बेसिस हैं, लेकिन पावर सेम है दोनों की, एक्सपोनेंट सेम है। तो हम ऐसे केसेस में a और b को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस पूरे की पावर m लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी लिखा हुआ है 2 की पावर 3 और इधर लिखा हुआ है 3 की पावर 3, तो बेसिस डिफरेंट हैं, तो 2 और 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर पावर तो सेम आएगी, जैसे m और m था ना इधर, तो इधर भी m आ गया था। इधर 3 और 3 लिखा हुआ है, तो इधर भी 3 आ जाएगा। तो 2 3 जा 6, 6 का क्यूब लिखना है। अब 6 का क्यूब क्या होता है? 6 के क्यूब का मतलब होता है 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया 36, और 36 इंटू 6 कर लो, तो 216 आ जाता है इसका आंसर। तो जैसे कुछ ये बेसिक बेसिक नंबर्स होते हैं उतने हमें याद होने चाहिए, जैसे पावर 5 तक हमें याद होनी चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे कभी लिखा हुआ है -3/4 की पावर 2 और इधर लिखा हुआ है 1 अपॉन, या फिर इधर लिख देते हैं 2/3 की पावर 2। ध्यान से देखो, इधर बेसिस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो ये सेम रूल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, सेम लॉ अप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में हम बेसिस को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर ये दोनों बेसिस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। किस किस को मल्टीप्लाई करेंगे हम? -3/4 और 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर पावर 2 आ जाएगी। 2 की टेबल में 4 कब आता है 2 पर? 3 से 3 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा -1, नीचे बचा 2, इस पूरे का स्क्वायर करना है। -1 का स्क्वायर क्या होता है? +1। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो ये आंसर आ गया हमारे पास 1/4। ईजी है। ठीक है, इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ। एक और लॉ है हमारे पास, a की पावर m और b की पावर m कभी लिखा हो तो हम उसको लिख सकते हैं a/b पूरे की पावर m। फॉर एग्जांपल, कभी लिखा है 5 की पावर 6, नीचे लिखा हुआ है 2 की पावर 6, तो ये हो जाता है 5/2 की पावर 6। इजी था ये, तो बहुत ही इजी था, इसमें कुछ ज़्यादा समझने का नहीं था। जैसे कभी लिखा हुआ है 3 की पावर 9, इधर लिखा हुआ है 2 की पावर 9, तो ये हो जाता है 3/2 की पावर 9। ओके, और एक लास्ट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, नोट बना के लिख लेना कि a की पावर 0 जो होता है वो 1 होता है, बट इसमें कंडीशन है a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि 0 की पावर 0 इज नॉट डिफाइंड, वो कुछ और ही हो जाएगा फिर, है ना। तो हम बोलेंगे a 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 की पावर 0 है तो वो भी 1 हो जाएगा, 2 की पावर 0 भी 1 हो जाएगा, 3 की पावर 0 भी 1, 1/2 लिखा हुआ है सपोज, इधर 1/2 की पावर 0 करोगे तो भी बनाएगा। तुम्हारा नाम क्या है? अमन। ओके, अमन लिख देते हैं, अमन की पावर 0 कर दो, उसका आंसर भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? गीता, GITA या GWTA है? चलो आई ले लेते हैं, इसकी पावर 0 करेंगे तो भी 1 आ जाएगा। समझ में आ गया? किसी भी नंबर की पावर 0 करते हैं तो वो 1 आ जाता है। तो हमने सारे लॉज पढ़ लिए हैं। मुझे लगता है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, इनके क्वेश्चंस करने हैं। जो क्वेश्चंस आपको ट्राई कर रहे हो, और अगर आपको उनमें डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में उनको टाइप करिए, मैं ट्राई करूँगा
जितने मैक्सिमम हो सकता है उन कमेंट्स का रिप्लाई करने का। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये टॉपिक मेरी तरफ से कंप्लीट होता है। आप लोग अपना ध्यान रखिए और आपको 3 चीज़ें करनी है, L फॉर लाइक, C फॉर कमेंट, S फॉर शेयर एंड S फॉर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।